आप देखिए ना, चुनावी बॉन्ड के रूप में इन्होंने क्या किया, कहते थे कि हम नहीं खाएंगे नहीं खाने देंगे, और खाने के लिए कैसा कानून बनाए। कहीं सत्ता परिवर्तन हुआ तो जिस तरह इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, उसी संवैधानिक संस्था के द्वारा ये जेल में रहेंगे। भाई 400 जब पार हो रहे हैं तो आपको प्रचार करने की जरूरत, कहने की क्या जरूरत है, आप घर में सो जाइए। और उनकी सरकार परसेप्शन बनाकर अगर इस देश में इस बार सत्ता में आ जाएगी तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत में अगला चुनाव पार्लियामेंट्री सिस्टम से नहीं होगा, और जो आज रूस और चीन में हो रहा है वही अगले बार आपको 5 साल के बाद भारत में दिखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा हो चुकी है और बिहार में धीरे धीरे चुनावी चर्चा का बाजार गर्माता जा रहा है। बता दें कि आचार संहिता भी लागू की जा चुकी है और व्यक्ति के द्वारा जगह जगह बैठकें की जा रही है चुनावी चर्चा का बाजार गर्म है। इसी क्रम में हम आज पहुंचे हैं प्रदेश सचिव राष्ट्रीय जनता दल के महेश सिंह के यहाँ। तो आइए उनसे हम जानते हैं कि आखिर इस चुनाव में महागठबंधन जो है कितनी सीटें ला सकती है और क्या मुंगेर लोकसभा में उनकी पार्टी का क्या स्थिति रहने वाली है। तो आइए जानते हैं। हमारे साथ हैं प्रदेश सचिव राष्ट्रीय जनता दल के महेश सिंह जी। तो बिहार में लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा हो गई है, तो क्या लगता है आपको कि इस बार जो है महागठबंधन को बिहार में क्या स्थिति रहने वाली है? बिहार क्या, पूरे देश में सत्ता परिवर्तन की ब्यार बह रही है और बिहार सदैव से राजनीति में क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी के रूप में जाना जाता है। आज सत्ता प्रायोजित जो गोदी मीडिया है उनके द्वारा एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, परसेप्शन बनाया जा रहा है कि हम बिहार में 40 का 40 सीट ले लेंगे। हास्यास्पद स्थिति है। आखिर 40 सीट जीतने के लिए उनको कुछ काम तो करना था, उन्होंने कोई काम नहीं किया। और जो हमारे आज बिहार के नेता प्रतिपक्ष जब उप मुख्यमंत्री के रूप में 17 महीने का कार्यकाल महागठबंधन की सरकार में जो किए, वो आज पूरे देश ही नहीं विदेशों तक चर्चित है कि एक युवा अपने परिश्रम से वैसे मुख्यमंत्री जो कार्य करने में सक्षम नहीं है, दबाव बनाकर 1 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराए। आज नरेंद्र मोदी से जाके पूछिए कि 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने कितना रोजगार दिया। फिर रोजगार का मुद्दा हो, सौहार्द का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो या उनका जुमलेबाजी हो, लोकतंत्र में नेता की विश्वसनीयता तब मानी जाती है जब वो अपने चुनावी घोषणा के अनुरूप कार्य करें। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या जो हमारे बिहार के इधर उधर होने वाले मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे पूछिए कि जो उन्होंने घोषणा किया अपने घोषणा को मूर्त रूप दे सके? नहीं, तो सिर्फ जुगाड़ का पॉलिटिक्स और धार्मिक उन्माद पैदा करके ये 40 का 40 सीट लाना चाहते हैं। थोड़ा सा अटपटा लगता है। बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। बिहार की जनता सोचने समझने वाली जनता है, चाहे 1977 का बिहार रहा हो या 1980 का। इस प्रदेश ने ऐसे ऐसे अजूबे कारनामे की है जो पूरे देश के राजनीति को हिलाकर रख दिया है और बिहार पुनः वही कार्य को करने जा रहा है। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि अब की बार 400 पार, इस पर क्या कहने में क्या लगता है? आपको याद होगा कि जब इंडिया शाइनिंग था तो अटल जी का समय था, पूरे देश में एक वातावरण बनाया गया शाइनिंग इंडिया, लेकिन रिजल्ट क्या है? देश में परिवर्तन हुई और कांग्रेस की सरकार हुई। उसी तरह इन्होंने एक परसेप्शन बनाने का कोशिश किया है। अगर 400 पार करने की स्थिति होती तो बिहार में 1 सीट के लिए जीतन राम मांझी जी के आगे पीछे करना, उपेंद्र कुशवाहा जी के आगे पीछे करना, चिराग पासवान के आगे सर नतमस्तक हो जाना। आप सोचिए कि जो
पशुपति कुमार पारस इनके सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और 5 सांसद को उन्होंने अपने साथ ले गया था। आज उनकी क्या स्थिति है? तो इनके बात और इनके कर्मों पर कोई विश्वास कर नहीं रहा है। तो बिहार की जनता में पहले ही बता दिया कि समझदार है और परिवर्तन करने के लिए जाना जाता है। ये 40 के जगह पर 4 ले आए तो इनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि बिहार में होगी और बिहार से इनका श्री गणेश होगा। आप तय जानिए कि इस बार इनको जाना है, देश का मुद्दा हो। आप देखिए ना, चुनावी बॉन्ड के रूप में इन्होंने क्या किया, कहते थे कि हम नहीं खाएंगे नहीं खाने देंगे, और खाने के लिए एक ऐसा कानून बनाए कि भाई जो चुनावी बॉन्ड के रूप में चंदा देगा उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। लेकिन भारत का संविधान इसकी इजाजत देती है कि भारत के आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कहा कि नहीं, आपको जानकारी देनी होगी। जब जानकारी दिए तो क्या निकल कर आया कि वैसे 7 कंपनी जिसकी आमदनी अगर 1 रुपया है और चंदा दे रहा है 3 रुपया से, बाहर है कंपनी और बाहर है चंदा लेने वाले। तो आप समझिए कि अगर इस देश में जो हो रहा है, कहीं सत्ता परिवर्तन हुआ तो जिस तरह इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, उसी संवैधानिक संस्था के द्वारा ये जेल में रहेंगे। और देश में ये पहला उदाहरण होगा कि करप्शन में किसी देश का रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष, उसके गृह मंत्री और उसके प्रधानमंत्री को जेल जाना पड़े। ये बहुत अचंभित करने वाली चीजें हो रही है। अच्छा, आप मुंगेर लोकसभा से आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मुंगेर लोकसभा में इस बार जो है महागठबंधन की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, हम आपको क्या कहें कि बिहार परिवर्तन करने के लिए जाना जाता है। हम समझ रहे हैं कि इस प्रदेश में अधिकांश सीटें महागठबंधन के पास ही आएगी। अगर कुछ सीटें इधर उधर हो तो समझिए जो वर्तमान में सांसद हैं, मंत्री हैं, उनके व्यक्तित्व पर अगर बात आ गया तो आ गया। लेकिन जो एनडीए के रूप में अगर आप कहिएगा तो एनडीए के रूप में भी एक भी सीट वो नहीं जीतने जा रहे हैं। अगर उनके एमपी अपने क्षेत्र में कुछ काम किए होंगे तो उनका अपना एक क्षेत्र में काम करने के बदौलत अगर 1-2 सीट जीत जाए तो हम नहीं कर सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा हम एक्चुअलिटी में विश्वास रखते हैं। हम उनके तरफ भौकाल नहीं है कि है 1 भी सीट नया कर रहे हैं 400 पार। भाई 400 जब पार हो रहे हैं तो आपको प्रचार करने की जरूरत, कहने की क्या जरूरत है? आप घर में सो जाइए। लेकिन इनको तो करना नहीं। ये तो एक जो दूसरे पार्टी के लोग हैं, आज देखिए आरजेडी के एमएलसी मान लिया कि हैं, आरजेडी के समर्थक लोग हैं, उनके ऊपर ईडी का रेड होता है, उनका अकाउंट को बैन कर दिया जाता है। इसलिए उनको लगता है ये साधन संपन्न लोग हमारे राष्ट्रीय जनता दल को साधन से लैस करेंगे तो इनका साधन विहीन कर दो। आप देख ही रहे हैं कि कांग्रेस का खाता फ्रीज कर दिया गया है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने और उनके बड़े बड़े नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारी सच्चाई बताई है। देश के लोग जब उस सच्चाई को समझेंगे, परखेंगे, जांचेंगे तो सब अपने आप यूं ही पता चल जाएगा कि ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार परसेप्शन बनाकर अगर इस देश में इस बार सत्ता में आ जाएगी तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत में अगला चुनाव पार्लियामेंट्री सिस्टम से नहीं होगा और जो आज रूस और चीन में हो रहा है वही अगले बार आपको 5 साल के बाद भारत में देखने को मिलेगा। मतलब भारत में पूरी तरह से डिक्टेटरशिप लागू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जो इनका लक्ष्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना, लोकतंत्र को हरास करना। भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष का एक महत्व है। विपक्ष को मतलब विपक्ष विहीन बनाना जिस सरकार का उद्देश्य हो जाए तो उसमें फिर लोकतंत्र की परिकल्पना आप कैसे कर सकते हैं? संभव नहीं है। इसलिए देश को अभी से सतर्क हो जाना होगा कि इस व्यक्ति को सत्ता से निश्चित तौर पर बाहर करना होगा, नहीं तो देश में लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और लोकतंत्र की रक्षा के लिए बिहार की जनता सबसे आगे रहेगी और बिहार में 400 का 400 सीट पर इनको पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। तब इनको समझ में आएगा कि 400 पार किसको कहा जाता है। 40 नहीं पार करोगे भैया, 400 तो दूर की बात है। तो अभी आप विचार देख रहे थे महेश सिंह जी का, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस बार जो है 400 की जो बात है वो बेकार की बातें हैं और जनता के बीच जिनका कामकाज होगा यदि वो सीट आ जाती है तो उनके बदौलत आएगी। फिलहाल जो बिहार में जो स्थिति के बारे में उन्होंने बताया कि बिहार में 40 सीट का दावा करते हैं, लेकिन यदि उन्हें 4 सीट भी आ जाए तो यह बहुत बड़ी बात होगी।